प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिरनी जैसी काली आंखें जिसकी वो है कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। उन्हीं की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। Come, my child. आज से तुम यही रहोगे हमारे साथ। मुझे मजूमदार बनाने वाला आखिर है कौन? सच बता कली, मैंने कभी तुम्हें पिता का अभाव खटकने दिया है? क्या मैं विद्युत रंजन मजूमदार से बात कर सकती हूँ? रंजन, मैं हूँ पन्ना। हाँ रंजन, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, यहीं से, नैनीताल से ही। क्या मैं चली आऊँ राजभवन? नहीं तो तुम भी आ सकते हो मेरे यहाँ, मेरे घर, देवदार कोठी। हाँ, जिम कार्बेट साहब का बनाया हुआ बंगला है। हाँ 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 हाँ, वहीं से सीधा ऊपर। हाँ, अंतिम बंगला। हाँ हाँ, वही वही। हाँ, अकेली हूँ। हाँ। और तब मेरे मासूम दिल ने एक कहानी गढ़ ली थी कि मैं अपने पिता जैसी हूँ। विवियन के पिता की तरह एक बहुत शानदार इमेज थी मेरे मन में मेरी डैडी की। वो कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कितनी हाइट होगी उनकी, और जो नहीं होता है उसके बारे में सपने देख के यूं ही समय बीत जाता है। आशा की डोर बंधी भी रहती है और जीवन को बांधे भी रखती है। अकेलेपन में और कौन साथ दे सकता है?
पन्ना, कहाँ चली गई थी तुम? क्या इजिप्शियन मम्मी की तरह किसी ताबूत में बंद थी? एकदम बूढ़ा हो गया ना मैं। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैं कुछ नहीं भूली रंजन, कुछ भी तो नहीं। तुम मुझे अब भी क्षमा नहीं कर पाई हो पन्ना? चीनी चलेगी ना? एक चम्मच। मैं जानता हूं तुम मुझे आज भी क्षमा नहीं कर सकी, पर मुझसे दूर भागकर तुम्हें क्या मिला पन्ना? क्या तुम मेरी विवशता को, मेरे वंश के प्रति मेरा कर्तव्य और सबसे बड़ी बात मेरी मां को नहीं जानती थी? मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं पूछा रंजन। अगर तुम बड़ी दी के पास बनी रहती तो क्या मैं वहां नहीं आ सकता था? क्या हम उसी स्वतंत्रता से बेरोक टोक नहीं मिल सकते थे? मैं कई बार पीली कोठी गया। बड़ी दी तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। एक बार तो उसने मेरा ऐसा अपमान किया कि अगर वो तुम्हारी बहन ना होती तो मैं उसे जब वाणी ने कहा कि तुम कली को लेकर कहीं चली गई हो और अपना अता पता भी नहीं छोड़ा, तो फिर भी मैं तुम्हें ढूंढता रहा। वाणी से ही पता लेकर मैंने अल्मोड़ा वाली मेम को चिट्ठियां भी लिखी। मैं हर महीने तुम्हें कुछ रुपए भेजना चाहता था। मेरी ओर देखो पन्ना, क्या तुम अब भी मुझे किसने कहा तुम बूढ़े हो गए हो? वाणी तो कह रही थी कुछ महीने पहले। कहाँ मिली थी तुम्हें वाणी? दिल्ली में। दिल्ली में? वहां क्या कर रही है? मोटी स्त्रियों को तन्वी बना रही है। स्लिमिंग सेंटर खोल रखा है एक योगी के साथ। रंगीला है योगी, गेरुए कपड़े, गले में रुद्राक्ष, हर एक उंगली में हीरो की अंगूठियां। तुम वहां क्या कर रहे थे स्लिमिंग सेंटर में? पत्नी को लेकर गया था।
मुझे देखा, पहचाना, पर चेहरे पर पहचान की एक भी रेखा उभरने ना दी। एकांत में मिली वाणी तो एक ही प्रश्न पूछा, क्या मैंने उसकी कृष्णकली को देखा है? बड़ी सुंदर है ना कली? वाणी कर रही थी, कितनी बड़ी हो गई है? इसी साल स्कूल खत्म हुआ। बोर्डिंग स्कूल था, कॉन्वेंट। वो अपनी माँ सी सुंदर है या पिता सी तेजस्वी? यही तो दुख है रंजन। न वो तुमसी है, न मुझ जैसी। रंजन, रंजन वो तुम्हारी बेटी नहीं है। हमारी बेटी तो इस संसार में आई अचेतन देह लेकर। जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई उसकी। उस दुर्भाग्यवश समय डॉक्टर रोजी ले आई एक अनाथ बच्चे। मेरी खाली गोद में रखती उसे वही बच्ची बार बार अविश्वास से पूछती है, कौन है मेरे पिता? एक बार जी में आता है, साफ साफ कह दो कि तेरे पिता है कोड़ी, माता है कोड़ी। जाने किन गलियों में भी एक मांगते फिर रहे होंगे। क्या बता, ये नैना देवी के मंदिर के बाहर बैठी कोड़ियों की पंगत में तेरा पिता उंगलियों के ढूंढ चमकाता हुआ मिल जाए। नैना देवी के मेले में तेरी अंधी माँ कोड़ियों की भीड़ में दिख जाए। एक दिन डॉक्टर रोजी का बक्सा सफाया करके भाग गए लंपट, फिर नहीं लौटी। माँ के खून से रोग नहीं, पर वो क्लेप्टोमेनिया बहता आया है कली में। ना मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ, ना मैं उसे सुधार पाती हूँ। चिंता मत करो माँ, तुम्हें मुझे सुधारना नहीं होगा और ना ही कुछ करना होगा। अच्छा हुआ बिना पिक्चर देखे ही लौट आए, नहीं तो इतना इंटरेस्टिंग मैटनी मिस कर जाती ना मैं। तुम अपनी माँ से ऐसी बातें करती हो? मेरी माँ? बंगला में एक कहावत है, जरूर सुनी होगी मिस्टर मजुमदार, 7 खंड रामायण पोरे सीता कार बाप। किसी ने रामायण की 7 खंड पढ़कर पूछा था कि सीता किसका बाप है। माँ मेरी है ही कहाँ मौशाए, वो तो होगी किसी नंदा देवी की मेले में, कोड़ियों की भीड़ में। तुम बाहर से सब कुछ सुन रही थी?
वो भी खून से बहती है आदत है मेरी मिस्टर मजूमदार, और वो ना होती तो मैं कैसे जान पाती मेरा इतना उज्जवल इतिहास। अब आप इतने सालों में मिले हैं, दाल भात में मुसरचंद नहीं बनूंगी। कली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी बेटे, सॉरी। अरे बेटी, कहाँ खो गई थी? कई दिनों के बाद दिख रही हो। 2-3 बार तुम्हारे दोस्तों से भी पूछा था, पिताजी से मिलने गई थी छुट्टियों में। सैर करनी है? एक बात बताऊं बेटा, बचपन में जब बहुत गुस्सा आता था मुझे, तो मेरी नानी कहती थी नैनीताल घूम कर आ जा। गुस्सा जितना ज्यादा, चक्कर उतने अधिक। पानी में सब भूल जाता है, गुस्सा भी, मन का मैल भी। तुम्हारी नानी का कहा सच ही तो है, पानी के साथ सब धुल गया। थोड़े बहुत कपड़े लिए, तलाशी लेनी है तो ले सकती हो, अपनी बड़ी दी की तरह। जन्म से लेकर अब तक तुमने पन्ना को जला जलाकर अधमरी बना दिया है, जानती हो तुम? मुझे लगता है आप मंत्री से अधिक किसी बम्बई या फिल्म में पिता के रूप में चमकते तो अच्छा होता। वैसे तो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, और सच पूछिए, अभी कुछ घंटे पहले तक मैं आपकी पुत्री रह चुकी हूँ, तो आपके बात तो मुझे सुननी ही पड़ेगी, है ना? थैंक्स फॉर गिविंग मी योर सरनेम, कृष्णकली मजूमदार। बड़ा ग्लैमरस नाम है ना? कहाँ जा रही हो? अब वो भी सब बताना पड़ेगा। कली, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी, कभी भी मुझे याद करना। माँ हो तेरी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।
जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा न करती है वो। जाने कब खुद को वो पहचानेगी, अनजानी है ये कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली।